धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे मंडी संसदीय क्षेत्र से पार्टी ने नुमाइंदा बनाया है। हालांकि मैंने टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया था। मुझे शिमला ग्रामीण की जनता ने बहुत प्यार दिया है, मान सम्मान दिया है और दूसरी बार रिकॉर्ड मतों के साथ शिमला ग्रामीण ने मुझे अपना विधायक बनाया है। मैं उनका कर्जदार हूं और वहां के विकास कार्य करना ये मेरी प्राथमिकता पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। प्रदेश में मुझे मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैंने पूरी निष्ठा के साथ प्रदेश के हर वर्ग के विकास के लिए अपना योगदान मुख्यमंत्री जी के सहयोग से देने का हर संभव प्रयास किया है। आपने देखा कि आपदा के समय में जहां एक समय में 4,500 सड़कें बंद थी, हमने रिकॉर्ड समय में उन सड़कों को खोलने का काम किया। आज मैंने सुबह भी कहा था कि ये हमारे लिए दुर्भाग्य था कि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कहीं आपदा के समय में हुआ तो वो मंडी संसदीय क्षेत्र में हुआ, चाहे वो कुल्लू में हुआ, मनाली में हुआ, बंजार में हुआ, रामपुर में हुआ। हालांकि और राज्यों में और प्रदेश के और इलाकों में भी हुआ, मगर सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो इस क्षेत्र में हुआ। हमने लगातार इस क्षेत्र का दौरा किया आपदा के समय में, दिन रात, चाहे वो मनाली था, चाहे मंडी का मंदिर थे, पंचवक्तर मंदिर था, बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है जो पूरी तरीके से पानी के उसमें आ गया था। वैसे ही आपके पंडो है, मनाली है, आपका पतली कुल है, आपका बंजार में सैंज घाटी है। हर क्षेत्र का हमने दौरा किया और रिकॉर्ड समय में वहाँ पर हमने सड़कों को रिस्टोर भी किया, ब्रिजेस बनाए। हमने करीबन 200 करोड़ के नए ब्रिजेस जो है वो बेली ब्रिजेस स्पेशली कोलकाता से मंगाए, उनको वहाँ पे लोगों के बीच में लगाया और रिलीफ मैनुअल के हिसाब से मुख्यमंत्री जी ने जो आपके केवल एक समय में 1.5 लाख रुपए मिलता था उसको बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया। लोगों को वो पैसा समय पर दिया, जिसमें सब लोगों का सहयोग रहा। खास करके कुल्लू के हमारे जो माननीय CPS है और हमारे वहाँ के विधायक है आदरणीय सुंदर सिंह ठाकुर जी है, भुवनेश्वर गौड़ है और सभी और साथी है, सब लोगों ने उसमें बड़ा अच्छा सहयोग दिया, समर्थन दिया। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे जो एक नई दायित्व दिया गया है पार्टी से, क्योंकि मैंने हमेशा अपने पिताजी के दिखाए हुए रास्ते पर आगे चलने में विश्वास रखा है और कोई भी चैलेंज हो, कोई भी लड़ाई हो, मैंने कभी भी उससे पीछे हटने का या उससे बैकफुट पे आने का मैंने कभी भी नहीं सोचा है। तो मैं हमेशा मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा संसदीय क्षेत्र है, मेरे लिए भी नया इलाका है, इसलिए हो सकता है कि जो है हो सकता है कि चुनाव जो है वो टफ हो, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर मेरे लिए चैलेंज है और मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी करता हूं और इस चैलेंज को पूरी अपनी मजबूती के साथ, पार्टी के सहयोग के साथ, सभी नेताओं के सहयोग के साथ, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ और सभी नेताओं के आशीर्वाद के साथ हम लड़ेंगे और इस जीत को सुनिश्चित करेंगे। ये मैं आपको पूरा जो है वो विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि हमारी प्रतिद्वंदी कौन है इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूं। मैंने पहले भी कहा वो हमारे बड़े बहन की समान है और उनके ऊपर कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे, ना करने देंगे जिससे उनकी या महिलाओं की प्रदेश में मान सम्मान में कोई ठेस आए, मगर उनको जवाबदेही सुनिश्चित करनी पड़ेगी। क्या उन्होंने आपदा के समय में क्या उनका रोल रहा? अब वो कहती हैं मैं तो अभिनेत्री थी और अभिनेत्री होने के नाते मेरा दायित्व नहीं था, तो मैंने तो ये कह रहा हूँ कि दायित्व केवल राजनेताओं का नहीं होता है, दायित्व हर प्रदेश के लोगों का होता है और ख़ास करके बेटी अगर वो अपने को प्रदेश की कह रही हैं तो उनको भांबला में जहाँ उनका घर है, क्या वो वहाँ पे लोगों से मिली? मनाली में उनका घर है, क्या वो वहाँ के लोगों से मिली? दूर की बात तो आप छोड़ें, कहाँ जहाँ उनके घर है, कम से कम वहाँ के लोगों के साथ दुख दर्द अगर उन्होंने उस समय रखे होते, साझा किए होते, तो निश्चित तौर से हम उनका इस चीज़ के बारे में बात करते, मगर उनका कोई योगदान नहीं रहा। नकारात्मक उसमें भूमिका रही मगर उनका कोई योगदान नहीं रहा। नकारात्मक उसमें भूमिका रही जब उनको सहयोग देने की बात आई प्रदेश सरकार को, तो किस तरीके के उन्होंने एक्विजिशंस सरकार के ऊपर लगाए। कभी उनका सर्वर डाउन हो गया, कभी कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, ऊपर से फिर उस चीज़ को पब्लिसाइज़ किया जा रहा है। दान जब दिया जाता है तो एक हाथ से जब देते हैं तो दूसरे हाथ को उसके बारे में पता नहीं होता है। हमने भी अपनी सैलरी से जो है दान दिया है, मगर हमने तो कभी उसके बारे में कोई ड्रामाबाजी नहीं करी, हमने तो कभी मीडिया में आके नहीं कहा कि इतना पैसा हमने दिया है, इतना नहीं दिया है। तो ये चीज़ें, इस चीज़ को जो है इस तरीके से जो सेंसेशनलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और बार बार जो एक वो बयान दे रही हैं
कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है और हम हिंदू विरोधी पार्टी को हराएंगे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैडम, ये एक देवभूमि है। हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार पहली सरकार थी हिमाचल के अंदर जहां पे धर्मांतरण का कानून लाया गया। आपको शायद पता नहीं होगा, उस समय आप राजनीति में नहीं थी और उस समय आप जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से या आप भाजपा से नहीं जुड़ी हुई थी। ये इतिहास में जब आप जाएंगी तो आपको पता चलेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने और विश्व हिंदू परिषद ने ऑन रिकॉर्ड चिट्ठी लिखकर वीरभद्र सिंह जी का धन्यवाद किया था कि हिमाचल प्रदेश पहला प्रांत है देश का जहां पर धर्मांतरण का कानून लागू किया गया। हिमाचल में करोड़ों रुपए हमारे मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए अगर किसी सरकार ने दिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिए। कुल्लू के अंदर आज अगर ऐतिहासिक देव सदन बना है, मंडी के अंदर आज अगर ऐतिहासिक देव सदन बना है, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, वीरभद्र सिंह जी ने उस चीज़ को वहाँ पे बनाया। जिस चीज़ की बात आज मुख्यमंत्री आदरणीय सुक्खू जी ने भी करी कि हिमाचल प्रदेश एक देव संस्कृति का राज्य है। यहाँ पे इस तरीके की बातें कर लोगों का ध्रुवीकरण, लोगों को बांटने का जो प्रयास ये सरकार कर रही है, ये पार्टी कर रही है, कंगना जी कर रही है, ये बहुत आपत्तिजनक है। और मैंने पहले भी कहा, हमें कौन क्या खाता है और क्या पीता है इससे कोई लेना देना नहीं है, मगर क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत मान सम्मान करता हूँ, जो उनके यहाँ के प्रांत प्रचारक हैं श्री संजय जी, मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहूँगा। मैं विश्व हिंदू परिषद के जो हमारे साथी हैं, जिनका मैं बहुत मान सम्मान करता हूं, उन्होंने मुझे निमंत्रण भी दिया राम मंदिर जाने का, मैं वहां पे जाकर आया, मेरा सौभाग्य है। मैं उनसे ये जानना चाहूँगा, उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा कि आज जो खान पान के सेवन के बारे में बात हो रही है, हिंदू राज्य है हिमाचल प्रदेश जहाँ पे 98% लोग सनातनी हैं, वहाँ पर जो ये खान पान की बातें हो रही है और उसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। मेरा कोई व्यक्तिगत राय नहीं है, मगर जो चीज़ें जग जाहिर है, जो चीज़ें आज पूरे देश, पूरी प्रदेश जिसके बारे में चर्चा कर रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उसके ऊपर क्या स्टैंड है? क्या वो एक ऐसे प्रत्याशी का समर्थन करते हैं जिन्होंने इस तरीके का खान और पान पूर्व में किया है या वर्तमान में किया है? वो चीज़ें तो वो जाने, मगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है, ये आने वाले समय में जानना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने को जो है वो एक हिंदू एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में प्रोजेक्ट करती है, हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, इसलिए उनका क्या व्यू इसके ऊपर है, ये शायद आज प्रदेश की जनता भी जो है वो जानना चाह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।